राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी के लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, आज हम हैं यहाँ पर, कहाँ पर, दिल्ली में। और क्या हो रहा है? स्वराज ट्रैक्टर प्रेजेंट्स आउटलुक एग्रीटेक समिट 2024 का प्रोग्राम चल रहा है भैया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर धोनी जी लगे हुए हैं। आप आइए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 50 साल भी कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पर स्वराज ने। 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं स्वराज ने ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। और यहाँ पर दो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, एक है आपका 855 और दूसरा है 744। दोनों भगवा भगवा रंग में रंगे हुए हैं। 744 FE, ये भी 15 गियर वाला ट्रैक्टर है और ये भी 15 गियर वाला ट्रैक्टर है भैया। किसान भाइयों, आज हमारे साथ में है स्वराज ट्रैक्टर के मास्टर ब्लास्टर हरी सर जी, और इनसे जानेंगे दिल्ली में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया है। यहाँ पर किसान भाई भी आए हुए हैं, मीडिया जगत के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मैं भी आया हुआ हूँ, और काफी अच्छे टॉपिक पर बात हो रही है। तो सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया है। और सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए स्वराज की? आज जो हमारा जो प्रोग्राम है वो हर साल करते हैं। अच्छा। उसका मकसद दो है। एक तो जो हमारे किसान भाई है उनको एनकरेज कैसे किया जाए। हाँ। जो कोई किसान अच्छी नए तरीके से खेती करता है, कुछ नया काम करता है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। आज आप कई सारे अवार्ड्स देखते हैं, वो अलग अलग दुनिया, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या और कुछ अवार्ड हो, पर हम सोचते हैं कि ऐसे अवार्ड हो कि जिसमें किसानों को सम्मान आ जाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उनका सम्मान करने के लिए है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और दूसरा मकसद ये है कि खेती की दुनिया में कई सारे नए बदलाव आ रहे हैं, कई सारे नए चैलेंजेस आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में किसानों को हम कुछ अच्छी तरीके से नॉलेज दें। कई एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस होंगे, और जिसके कारण किसानों को उनका जो नॉलेज है उसका बेनिफिट हो और वो वापस जाके अपने खेती में उसका यूज करें। सर, मैं प्रमुख 3 बातें करूंगा। मैं आप लोगों का इंटरव्यू भी देख रहा था, सभी लोगों की। तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा ये है कि किसान का बेटा खेती में क्यों नहीं आना चाहता है। पहला ये सभी का ये टॉपिक था। तो मैं भी किसान पुत्र हूँ और मैं यूट्यूबर भी हूँ, और मैं जो समस्याएं देखता हूँ किसान को, मैं मतलब 90% तो फील्ड पे ही रहता हूँ और लोगों से मिलता हूँ। तो समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान का बेटा तो किसान बनना चाहता है, बट किसान खुद उसको किसान नहीं बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने इतनी तकलीफें देखी हैं। तो इसके लिए हम सर अगर कुछ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हम अभी बात कर रहे हैं एक विकसित भारत की। खेती विकसित नहीं हुई तो भारत विकसित हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं सर। आज जब हम बोलते हैं कि किसान का बेटा, किसान का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खेती में नहीं आना चाह रहा है, क्योंकि किसान ने खुद काफी ड्रेजरी, काफी डिफिकल्टी उसने सही है। उसके लिए ऐसा लगता है कि हमारी प्रोग्रेस जब ही होगी जब भी वो अलग तरीके का जीवन जिएगा। यस। लेकिन सही बात तो ये है, और हमारे पास कई सारे उदाहरण भी है कि वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कई डीलर भाई है, वो सोचते हैं कि किसान को, उसके बेटे को किसानी नहीं करवाए, अपने बिजनेस में ना लाए, कहीं और भेजे। पर लेकिन हो ये रहा है, वो कई प्रोफेशन जाके देखते हैं, लेकिन बाद में आके देखते हैं कि कैसे यही प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा है। उसमें 2 चीजें हो रही है। एक तो क्या किसान अपने बेटों के लिए उतनी आमदनी दिख रहा है, उतना ईज ऑफ लाइफ में, जो बोलते हैं कि लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट दिख रहा है। हमारा मकसद ये है कि यूथ को कैसे खेती में लाया जाए, टेक्नोलॉजी का मिलाप कैसे खेती से किया जाए, जिसके कारण यूथ जो है, जो टेक्नोलॉजी को अलग अडॉप्टेशन के लिए ज़्यादा डिस्पोज होगा, वो ज़्यादा उसका यूज़ कर पाएगा, और नए मैकेनाइजेशन के तरीके से खेती की आमदनी, प्रोडक्टिविटी, यील्ड गैप कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि किसान का बेटा किसान ही रहने के लिए हम उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसकी आमदनी बढ़ सके, कि उसकी आमदनी और उसका लाइफ इजी हो। आज जब किसान कैसे खेती करता है और जो अलग अलग मैकेनाइजेशन के तरीके से करेगा, डेफिनेटली उसकी यील्ड बढ़ेगी।
दूसरी बात है कि किसान को लगता है कि खेती में रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। वो डी रिस्किंग करने के लिए किस तरीके से हम मैकेनाइजेशन करें, अलग तरीके से खेती करें, ये भी हम दिखाते हैं उनको, ये भी हम प्रमोट करते हैं, जिसके कारण उनको ऐसा ना लगे कि इसमें रिस्क ज्यादा और रिटर्न्स कम है। तो रिस्क और रिटर्न का ये जो इक्वेशन है, हमारी एक कोशिश है कि कैसे हम उसको चेंज करें। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक और मैं मतलब चाहूंगा, क्योंकि सरकार के भी डिग्नेटरी आ रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे समस्या क्या होती है कि फसल तो अच्छी हो गई किसान के पास में, जब अच्छी फसल होती है तो दाम कम होता है, और जब फसल नहीं होती है तो दाम बढ़ता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और उसके अलावा सर स्टोरेज की बहुत समस्या है किसानों के पास में। तो जैसे हमारा इतना बड़ा डिवीजन है स्वराज और महिंद्रा ग्रुप का है, तो क्या हम आने वाले समय में कभी स्टोरेज का भी कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए? बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में स्टोरेज की। फसलें सड़ जाती हैं खेत में पड़ी पड़ी, क्योंकि बारिश का तो कुदरत का है, वो कभी एजम्पशन नहीं लगा सकते कि कब हो जाएगी क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। मतलब अगर मैं एक बात बोलूं तो अभी 60 किलोमीटर के अंदर एक स्टोरेज पॉइंट होता है किसानों के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। बिल्कुल, देखो हम पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है, हाँ हाँ, उसमें एक जो इंडस्ट्री है वो पूरा उसको एड्रेस नहीं कर सकती। तो हम जो काम करना चाहिए वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, बट उसके लिए इसके हम जरूर उसके ऊपर अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी एक जो चीज है कि उसको सिखाना कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, खेती से आमदनी अलग कैसे मिली, कैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स निकाले जाए, उसको एजुकेशन देते हैं। दूसरी बात है कि हमारे पास हमारा स्वराज का एक मेरा किसान ऐप है, हाँ, उसमें हम उसको जानकारी देते हैं। हम जब ट्रैक्टर बेचते हैं तो पहले बोलते हैं तो आप ये ऐप डाउनलोड करो। उसमें हम जानकारी होती है कि अलग अलग जगह पे, उसके लोकल जगह पे जो क्रॉप्स के रेट्स है वो क्या चल रहे हैं। हाँ, अभी वो समझो उत्तर प्रदेश में है, हाँ, तो हम हमारा जो ऐप है उसमें अपने आप डेटा ऐसे जाएगा कि उसके आजू बाजू के मंडियों की जानकारी पहुंच जाएगी, उधर जानकारी पहुंच जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि आमदनी कैसे बढ़ाया जाए, उसका मार्केट लिंकेज कैसे किया जाए, क्योंकि स्टोरेज करना और उसका लिंकेज करना ये एक बड़ा काम है। बड़ा काम है। हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद मैकेनाइजेशन का काम हम अधूरा कर पाएंगे। तो उसके लिए हम फोकस ये करते हैं, लेकिन उसके जो एक्सटेंशन सर्विसेज है इस तरीके से हम उसको एड्रेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बस लास्ट प्रश्न और पूछ लेता हूँ, एक बहुत मन में प्रश्न था सर स्वराज के लिए, स्वराज में धोनी को सर कैसा मतलब आइडिया आया लाने का? क्योंकि वो क्रिकेट और इधर ट्रैक्टर मतलब थोड़ा तो कुछ देखो, आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, आज कोई भी ब्रांड एम्बेसडर हो, हाँ, तो उसको कंपनी कैसे चूज करती है? यस, वो बड़ा पॉपुलर हो, यस, सबको उसका फेस पता होना चाहिए। लेकिन हमारा कस्टमर जो है वो अलग कस्टमर है। अच्छा, उसको हम गुमराह नहीं कर सकते। वो सोचेगा कि जो भी आप ब्रांड एम्बेसडर ले रहे हो क्या वो मेरे जैसा है। और हमने किसी को ब्रांड एम्बेसडर चुना नहीं चुना, हमने हमारे कस्टमर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। MS धोनी जी ने हमारा ट्रैक्टर पहले लिया, उन्होंने खुद ही दुनिया को बताया कि मैंने स्वराज ट्रैक्टर लिया है, बड़ा अच्छा ट्रैक्टर है। हाँ। जब हमने सोचा कि हमें भी ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, तो हमने ऐसे कस्टमर को ही चुना कि जो एक रूटेड है, जिसकी शुरुआत भी हम्बल है, जिसने बड़ी मेहनत की है, जिसके कारण जब हमारे कस्टमर उसके पास देखेंगे तो उनको भी लगा ये हमारे जैसा ही है। हाँ। ये कोई जैसे बोलते हैं ना, कोई फिल्म स्टार है जो साबुन बेच रहा है, उनको उनका कुछ कनेक्शन नहीं है। ये तो अपना फार्मर ही है, इसने भी फार्मिंग की है, और जो कनेक्शन है वो कनेक्शन हमारा धोनी जी के साथ बड़ा अच्छा हुआ। धोनी जी के और वायरल भी हुए थे। हमने कोई ब्रांड एम्बेसडर अलग से नहीं चुना, हमने बोला हमारा कस्टमर ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर रहेगा। सर यहाँ पर जैसे किन किसानों को भी अवार्ड मिलेगा जो किस तरीके की खेती कर रहे हैं? देखो, हम ऐसे सोचते हैं कि हम खाली किसानों को भी अवार्ड नहीं देते, हम किसान हो या कुछ इंस्टीट्यूट्स हो जो अलग अलग खेती के प्रयास में उनको हेल्प करती है। तो एक तो है कि कुछ किसान अच्छी तरीके से अलग तरीके से खेती करते हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। कुछ इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है किसानों को के तरफ अच्छा नॉलेज बढ़ाने का, उनको भी हम सम्मान करेंगे। इस तरीके के अलग अलग अवार्ड हम देंगे। किसान
जो किसानों के जुड़े हुए जो इकोसिस्टम है उनको सबको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो किसान भाइयों, ये थे हरीश जी, CEO ऑफ स्वराज डिवीजन। और भैया इतना सॉलिड, मतलब ना स्वराज का एक नारा है, सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा, तो ये सॉलिड इंटरव्यू सर ने दिया है। तो सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत धन्यवाद। स्वराज की तरफ से आप सबको बड़े बड़े शुभकामनाएं।